गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन जो बहुत उससे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हेलो अल्केन हेलो अरीन की कब हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है और कब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 हो गया था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको याद होगा कि बहुत सारे कन्वर्जन्स करवाए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। आज अपन अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आज का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, बट उसके अंदर नियरली 9 या 10 मतलब सब क्वेश्चंस हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर ये वाला टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, वो इक्वेशन लिख के दे देगा और आपसे प्रोडक्ट मांगेगा। तो अपन अब इस वाले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सब क्वेश्चन नंबर 1 का लाइन लिखेंगे, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ the major product in the following. Write the structure of the major product in the following. जो मेजर प्रोडक्ट है उसका स्ट्रक्चर लिखना है, ये जो सारे आ रहे हैं उनमें। तो अब इसमें से आप एक एक देखते जाएंगे और अपन करते जाएंगे। पहला वाला आप लिखेंगे ए, क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Cl, एरो पे NaI लिखा है और ड्राई एसीटोन। जो बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, 100% जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है उन बच्चों को मैं पक्का बता रही हूँ कि हर क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो I रिप्लेस करेगा Cl को। ये वो रिएक्शन है जिसमें क्लोरो या ब्रोमो अल्केन आर कन्वर्टेड टू आयोडो अल्केन। इट वॉज अ नेम रिएक्शन जिसको साइंटिस्ट फिंकलेस्टन ने दिया था, जिसके अंदर ड्राई एसीटोन इसलिए यूज करा था क्योंकि आखिर में आपका जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट, और वो ड्राई एसीटोन में PPT बना देगा तो अलग हो जाएगा रिएक्शन में से और हमें मेजर प्रोडक्ट कंप्लीट आयोडो अल्केन मिल जाएगा। ये सब मैं रिवाइज करवाती जाती हूँ क्योंकि जब चैप्टर का क्वेश्चन कर रहा होता है बच्चा, अगर वो पढ़ा हुआ है चैप्टर तो वो उसका पूरा रिवीजन होता है बढ़िया वाला। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट। आप भी हमारा मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो अपन मेजर प्रोडक्ट ही लिखेंगे, CH2 CH2I, दिस इज R क्योंकि उसने मेजर कहा है। बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे वो जो चीज़ समझाई थी मैंने कि NaCl रहेगा बाई प्रोडक्ट और ड्राई एसीटोन इसलिए यूज़ कर रहे हैं टू प्रिसिपिटेट NaCl। तो ये हो गया आपका ए, आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप बी पे आइए। बी में आपके कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और साथ में Br भी जुड़ा है। ये कंपाउंड अब बिल्कुल सबको पता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है। उसके अंदर हमने KOH और इथेनॉल डाला। तो अब आप 1 मिनट दिमाग को चलाइए कि जब हमने पढ़ाया था आपको इथेनॉल के साथ उसको हमने अल्कोहलिक KOH कहा था। अगर याद हो आपको, KOH और वाटर एक्वस KOH था और KOH और इथेनॉल अल्कोहलिक, क्योंकि इथेनॉल एक अल्कोहल है तो अल्कोहलिक KOH था जो कि रिएजेंट काय का है, इलिमिनेशन का। तो अल्कोहलिक KOH इज द रिएजेंट ऑफ इलिमिनेशन, ये याद रखना है आपको। तो अब इसके अंदर जब हमने KOH और इथेनॉल डाला तो हमें अब अलग से हम समझा सकते हैं आपको, फिर अपन प्रोडक्ट लिख लेंगे। आपने ये CH3, यहाँ C, यहाँ CH3 और यहाँ पर Br है ना, ये आपका, अगर आप इसका आयोपिक नेम लोगे तो 1 2 3 करके 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन भी ले सकते हो, या फिर आप इसका कॉमन नेम भी जानते हो कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसके अंदर जब आप देखेंगे कि हम अल्कोहलिक यानी KOH और इथेनॉल यानी अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो ये इलिमिनेशन वाला रिएजेंट है जिसमें अल्फा कार्बन से हेलो हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है। इसका नाम पढ़ा था बीटा इलिमिनेशन और एक और नाम पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। DE यानी हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन यानी कोई भी हेलो। सो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला Br जिस कार्बन जुड़ा है ये अल्फा है, ये Br हट जाएगा। ये सारे जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है और सारे के सारे बीटा कार्बन एक ही जैसे हैं, सभी 1 डिग्री वाले हैं बीटा कार्बन। किसी से भी आप हाइड्रोजन हटाओगे तो प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मान के चलो मैंने कहीं से भी निकाल दिया, मैंने जैसे यहाँ से निकाल दिया या यहाँ से निकाल लिया, कहीं से भी निकाल लो आप, तो आपका CH2 यहाँ से निकाला, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा C, ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपका
CH3 Br तो हट चुका है, CH3 नीचे के बदले यहाँ लगा दो उसको, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ नीचे है उसको इधर लगा दो, बात एक ही है। और जब इसका नाम आप पढ़ेंगे तो 1 2 3 2 मीथाइल प्रोपीन। तो कितने बढ़िया तरीके के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ताकि आपकी नॉलेज बिल्कुल टॉप तक हो जाए। तो अब आपका ये 2 मीथाइल प्रोपीन आपका बन गया है, ये आपको दिख रहा है। और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जब अल्कोहलिक KOH डाला तो मुझे मिला 2 मीथाइल प्रोपीन। दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट। साथ में जो बाय प्रोडक्ट हैं आप जानते हैं कि Br और K चले जाएंगे, KBr, और एक H जो हटा है वो OH से जाके वाटर बना लेगा। तो आपको तो मेन प्रोडक्ट लिखना है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, आप लिख लें इसको 2 मीथाइल प्रोपीन। सॉरी यहाँ पर है, यहाँ से आया यहाँ पर 2 मीथाइल प्रोपीन इज द मेजर प्रोडक्ट। और आप चाहें तो आप बीच में एक काम कर सकते हैं कि आप लिख दें इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन, है ना, ये वाला रिएक्शन जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देती हूँ इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बी पार्ट। तो मतलब रिएजेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि बच्चा रिएजेंट देख के समझता है कि रिएक्शन कौन सा होगा, और जब भी जाके मेजर प्रोडक्ट वो सही लिख पाता है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी लिखें आप। CH3CH जो भी चीज़ ब्रैकेट में है मतलब वो ब्रांच में है, CH के ऊपर Br लगा है, CH2CH3 KOH और वाटर। जैसे ही हमने देखा एरो पे वाटर और KOH, हम समझ गए हैं यहाँ कौन सा रिएजेंट है बेटा, एक्वस KOH। ये रिएजेंट कौन सा है, एक्वस KOH। और एक्वस KOH जो रिएजेंट है वो काय का रिएजेंट होता है, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का रिएक्शन का रिएजेंट। यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो OH नेगेटिव है, जो कि एक लीविंग ग्रुप हेलो एटम है उसे हटाएगा और उसके बदले आके लग जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं आ रही। इसको मैं अलग से आपको समझा ज़रूर देती हूँ, मैं सारे आपको अलग से समझा रही हूँ ताकि आपको क्लियर होएगा आप हो क्या रहा है। खाली आपने प्रोडक्ट लिख दिया बगैर समझे तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो अब आप देखें ये वाला जो आपके पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, इसको अपन ऐसे खोल के लिख सकते हैं। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH है, यहाँ हमने Br लिखा और यहाँ CH2 लिखा और यहाँ CH3। इसमें मैंने डाला एक्वस KOH। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें एक्वस KOH डाला तो जो न्यूक्लियोफाइल है मेरा OH नेगेटिव वो हटाएगा इसे, ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा और उसके बदले आके ये लग जाएगा। तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हो गया, जिसका नाम भी अपन को लिखना है। इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ई हटा ली हमने 2 ऑल, है ना। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेन 2 ऑल और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो ये आप मेजर प्रोडक्ट ये वाला लिख लें अपनी कॉपी में सी में, और जब मेजर प्रोडक्ट लिख दें ब्यूटेन 2 ऑल तो उसके बाद आप लिखते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होती जाएगी और रिवीजन आपका साथ में होता जाएगा। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया सी हो गया। अब अपन डी पे आ रहे हैं। डी एक बहुत ही आसान और इजी रिएक्शन दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये मेरे पास क्लोरोईथेन है CH3 CH2Cl, एरो पे मैंने डाला है KCN। यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको आगे पीछे का बताना चाह रही हूँ ताकि आपका मतलब रिवाइज होता जाए कि आपने KCN पढ़ा था तो उससे CN मिलता था नाइट्राइल, और अगर AgCN लगाते तो उससे NC मिलता, जो कि क्या था NC, आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं उसको अपन, या कार्बाइल अमीन। यहाँ तो हमारा KCN है तो हमारा K और Cl चले जाएंगे और सिंपल आके मेरे पास क्या लग जाएगा, Cl के बदले मेरे पास आके लग जाएगा CN। और इसका नाम भी आपको याद होगा, मैंने समझाया था कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उस कार्बन को काउंट करा जाता है। तो 1 2 3 प्रोपेन, और CN के लिए जो आयोपिक में नाम दिया गया है वो है नाइट्राइल, NITRILE। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, प्रोपेन ई लगा दो, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, तो ये आपका डी हो गया। तो जल्दी से आपका जिसका भी जो जरा सा बचा है वो पूरा कंप्लीट करें तेजी से, ताकि अपन आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद
आपके पास ई आ रहा है। ई भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन है। यहाँ पर ये C6H5ONA, अगर आप उसका नाम अलग से चाहते हैं कि हमें मैडम इसका नाम है कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप अलग से, मैं समझा रही हूँ आपको। ये बेंजीन है, इसके ऊपर ONA लगा है। एक्चुअली ये फिनॉल था, असल क्या था, ये फिनॉल था। फिनॉल का एक H हटा के Na लगा दिया, तो इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो जिसको भी नाम लिखना है वो लिख सकता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो आर रिएक्टेंट इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो है, इसमें जब हमने क्लोरोईथेन डाला, C2H5Cl हमने डाला क्लोरोईथेन, तो ये Na और Cl हट गया और O C6H5 ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। O C6H5 मेरा न्यूक्लियोफाइल है जो कि लीविंग ग्रुप Cl को हटा के उसकी जगह पे आके लग जाएगा। तो अब जो मेरा बनेगा क्या होगा, वो ये हो जाएगा बेटा, C6H5 मेजर प्रोडक्ट, C6H5O C2H5 है ना, C6H5O C2H5 प्लस NaCl बाहर चला गया। अब इसका नाम ये एक ईथर है। अगर आपको याद होगा कि O जो है वो फंक्शनल ग्रुप किसका था, ईथर का था। तो इसके अंदर हमने बताया था आपको कि जो छोटा ग्रुप है वो O के साथ मिलके अल्कोक्सी बनाता है और जो बड़ा है वो मेन चेन वाला बनता है। तो छोटा तो 2 कार्बन का है, तो इथॉक्सी और ये बेंजीन आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, जो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनना था वो बना है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन मेरा मेजर प्रोडक्ट बना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे सारे जो टाइप। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कन्वर्जन, बट कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब थोड़ा इजी कन्वर्जन जिसके अंदर उसने पूरा रिएक्शन लिख दी है, बस प्रोडक्ट मान रहा है। बट दिस इज ऑल्सो कन्वर्जन टाइप 2 है ना। अब नेक्स्ट आ रहा है आपका एफ। एफ में आपको उसने एक अल्कोहल दिया है, प्रोपेनॉल दिख रहा है आपको, और साथ में SOCl2 दिख रहा है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड होता है। SOCl2 इज व्हाट, इज थायोनाइल क्लोराइड। और ये याद होगा कि एक साइंटिस्ट डार्जन ने दिया था, डार्जन प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, जहाँ पर मुझे प्योर क्लोरो अल्केन मिलता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो थे वो गैसेस थे। अगर तुम्हें याद है ये सब बातें, एक बाई प्रोडक्ट HCl था, दूसरा बाई प्रोडक्ट आपका SO2 था। दोनों गैसेस एस्केप हो जाती हैं और मुझे एग्जैक्ट लार्ज अमाउंट में क्लोरो अल्केन मिलता है। ये पूरा हमने रिवाइज करवा दिया। अब आप खुद समझ रहे हैं, OH हट के Cl लग जाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट हमारा क्लोरोप्रोपेन ही होगा। तो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट क्लोरोप्रोपेन, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। साथ में SO एक O को ले जाएगा तो SO2 है ना, और फिर हमारा आ जाएगा साथ में HCl। तो HCl एक गैस निकलेगी और SO2 भी एक गैस निकलेगी। और अपने फ़ायदे के लिए लिख लें, ये सब मतलब एग्जाम में खाली ये मेजर प्रोडक्ट लिखना है, जो याद करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए लिखा है मैंने। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस। ये हमारा डार्जन प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस किस चीज़ का है, क्लोरो अल्केन बनाने का इन द प्योरेस्ट मेथड। तो आपने ये कर लिया होगा यकीनन, F भी हो गया आपका। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, G में आ रहे हैं। G में आप देख रहे हैं कि ब्यूट1ईन है मेरा, उसमें मैंने HBr डाला है, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड लिखने के बदले मैंने H2O2 लिख दिया, ये बताने के लिए कि रिएक्शन हो रहा है परऑक्साइड में। अब आपको ज़रा सा फिर रिवाइज करवा देती हूँ मैं। आपको पता है कि परऑक्साइड सिर्फ HBr के प्रेजेंस में होता है, जहाँ HBr होता है वहीं परऑक्साइड होता है। तो ये परऑक्साइड हो के HBr के प्रेजेंस में परऑक्साइड लगा रहे हैं हम, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें पता होना चाहिए कि परऑक्साइड जो है वो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी को मानता है। क्या कहता है रूल ऑफ न्यूट्रलिटी? ये डबल बॉन्ड के आसपास 2 कार्बन है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हेलो एटम जाएगा। तो यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर Br आएगा। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका CH3 CH2 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 Br है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट, ये परऑक्साइड इफेक्ट है ना, या इसका नाम क्या है, खराश इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट या इसका एक और नाम है खराश इफेक्ट। तो ये आपका G हो गया।
और ये अपन ने मतलब देखो, आप जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कितना फ़ायदा हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया था, सबसे बेस्ट पीक पे फ़ायदा किसको हो रहा है? उस बच्चे को जिसने हेलो अल्केन हेलोरिन पूरा रिवाइज करके रखा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब आप आ जाइए H पे। H में आपको ये कंपाउंड दिया है, ये भी अल्कीन है, इसमें HBr डाला है बट एरो पे पेरोक्साइड नहीं लिखा, यानी यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ फॉलो होएगा मार्कोनिकोफ रूल, जो कि अगेंस्ट द रूल ऑफ न्यूट्रलिटी चलता है, नेचुरल रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं पर हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जाएगा। ये एक इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी ने दिया था, इसका नाम है मार्कोनिकोफ रूल। तब अपन ध्यान से देखेंगे वो डबल बॉन्ड के आसपास देखा जाएगा, यहाँ H ज़्यादा है, यहीं H जाएगा और Br यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ आपका CH3 और यहाँ आपका CH3 ऑलरेडी है। तो ये आपका 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो जल्दी से बना लें और नाम लिख लें, 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन, आप लोग नाम भी लिख लेंगे 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसके अंदर 8 सब क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छा समझ में मुझे यकीनन आया होगा बच्चे को, क्योंकि मैंने इसमें पुराना वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। अब आप आगे आ रहे हैं, आगे अपन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसका नहीं बचा है, जल्दी से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मैकेनिज्म का है। आपको मैंने SN1 और SN2 मैकेनिज्म सब करवा चुकी हूँ मैं आपको, लेकिन उसके ऊपर अपन ने जो क्वेश्चन मतलब जो थ्योरी में पढ़ा था उसके हिसाब से अपन देख रहे हैं कि क्वेश्चन को वो कैसे डिपेक्ट कर रहा है, मैकेनिज्म के क्वेश्चन को कैसे डिपेक्ट करा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, उसकी डाले हैं एक लाइन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सब लोग लिखें कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखेंगे राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म जो रिएक्शन हमारा आ रहा है उसकी अब मैकेनिज्म हम करेंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, मतलब ये मैकेनिज्म के क्वेश्चन आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कन्वर्जन, आपने देखा, एक इस तरह का आता है, ये भी कन्वर्जन टाइप 2 है। एक मैकेनिज्म का आता है, एक नेम रिएक्शन आता है, जैसे राइट फिंकेलस्टन स्वार्ट्ज, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। एक रीजनिंग का आता है और एक आयोपिक नेमिंग का आता है। तो अब हम लिख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपको फॉलोइंग रिएक्शन लिखवा रही हूँ, आप मेरे साथ लिखेंगे। N लिखते जाएं जैसे मैंने कहा है, लिख रही हूँ, फिर अभी समझा दूंगी मैं आपको। एरो पे लिखा है ETOH प्लस वाटर, ETOH प्लस वाटर गिव्स NBuCN plus KBr। प्लीज ऑल ऑफ यू राइट डाउन द इक्वेशन। इस इक्वेशन की हमें मैकेनिज्म पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर ये बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसको डिपेक्ट कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या हमें कॉपी में लिखना है उसमें, ताकि हमें फुल मार्क्स मिले। अब ये हमारा एम है कि हम ये देखेंगे। सबसे पहले जब आपने देखा रिएक्शन, N का मतलब नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन है ना, ये बात पता होना चाहिए। Bu मतलब ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन एटम, Br। KCN दिख रहा है साफ। ET यानी C2H5 इथाइल से आ रहा है, OH C2H5OH इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, तो मतलब एक्वस ही मानेंगे। इथेनॉल प्लस वाटर का मतलब पता है क्या है यहाँ पर मतलब ये है कि सॉल्वेंट जो है वो पानी है, उसमें थोड़ा सा इथेनॉल भी डाल दिया है पोलैरिटी बढ़ाने के लिए, जो भी। तो मतलब उसका कोई एलिमिनेशन से लेना देना नहीं, ये बता रही हूँ। वरना कहीं पर भी बच्चा इथेनॉल देखेगा तो एकदम से एलिमिनेशन नहीं समझने लगे। एलिमिनेशन कब होता है? जब इथेनॉल और KOH होता है। यहाँ पर वाटर है तो ये एक्वस ही माना जाएगा, नॉर्मल सॉल्वेंट है जिसमें KCN को डिजोल्व करा हुआ है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमने जब देखा कि उसने मैकेनिज्म मांगी है, एलिमिनेशन की मैकेनिज्म नहीं है बल्कि Br हट के मेरा CN आ रहा है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है।
पहली बात हमें पता चल गई कि ये मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। ये पहली बात तो बहुत बढ़िया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या हमने और आप सब ने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अपन ने SN1 भी पढ़ा है और SN2 भी पढ़ा है, तो अब दिमाग चलाना पड़ेगा कि SN1 लगेगा कि SN2। तो आपको इससे अच्छा ये है कि आप इसको ऐसा लिख लें तो आपका ज़रा सा दिमाग चलना शुरू होएगा। N यानी नॉर्मल स्ट्रेट चेन, ये आपका ब्यूटाइल है और ये ब्यूटाइल में मैंने क्या लगा दिया है Br। अगर आप N ब्यूटाइल ब्रोमाइड देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है इसमें कि ये 1 डिग्री है, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक से ही जुड़ा है ना, तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मेरे पास जो मुझे दिया गया है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया गया है। और मैं अच्छी तरह जानते हैं आप भी और मैं भी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 इज 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और SN1 के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये चीज़ मैं समझा रही थी। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये कि बच्चे को देख के समझना है पहले कि मैकेनिज्म लगाऊं कौन सी में। ठीक है, तो अब आप अपन एक लाइन लिखेंगे फिर मैकेनिज्म शुरू करेंगे। एज, ये बना लो ऐसे, उसके बाद लिखो एज द अल्काइल हैलाइड, एज द अल्काइल हैलाइड इज 1 डिग्री, as the alkyl halide is 1 degree, hence SN2 mechanism is followed. Hence, as the alkyl halide is 1 degree, hence SN2 mechanism is followed. तो मैकेनिज्म कौन सी लगेगी यहाँ? यहाँ मैकेनिज्म लगेगी SN2। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि जो SN2 मैकेनिज्म हमारी लग रही है वो कैसे होती है। तो ज़रा सा अपन रिवाइज करेंगे 1 मिनट। SN2 मैकेनिज्म में आपको पता है, पहले मैं 3D में बनाऊंगी मॉलिक्यूल को, उसके अंदर इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होता, एक ट्रांजिशन स्टेट होता है। याद होगा आपको, जो लीविंग ग्रुप है वो निकल रहा होता है और इनकमिंग ग्रुप आ रहा होता है अपोजिट साइड से टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब याद होगा। फिर ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है क्योंकि उसका जो कार्बन है उस पर 5 बॉन्ड लगे होते हैं, तो पेंटावेलेंट होता है, तो हाईली अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज होकर हमें देता है प्रोडक्ट जो कि इन्वर्टेड होता है। तो इट फॉलोड बाय इन्वर्जन टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। ये पूरा मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज़ आपने अपनी कॉपी में लिखी हुई है, बट उसको कैसे डिपेक्ट करना है वो इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें जब इसको 3D में करना है तो जैसे मैंने ये वाला जिस पे Br लगा है उस कार्बन को देखा, उस कार्बन पे एक Br ग्रुप है, 2 H है उस पर, और एक उसके पास प्रोपाइल ग्रुप है। तो जब मैं इसको 3D में रिप्रेजेंट करूंगी बेटा तो मैं इसको ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि 3D में ही मैकेनिज्म बताई जाएगी SN2 की या SN1 की। यहाँ पर जैसे मैंने Br ले लिया, यहाँ मेरा एक H है, यहाँ मेरा एक H है, और यहाँ मैंने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइल ग्रुप C3H7। सो आई हैव टू राइट दिस N ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन 3D डायमेंशन इन दिस वे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर Cn नेगेटिव डाला जो कि आ रहा है इस साइड से, मतलब इट विल कम फ्रॉम दी अपोजिट डायरेक्शन एज यू नो वेरी वेल टू अवॉइड स्टेरिक हिंड्रेंस। अब मैं शो करूंगी ट्रांजिशन स्टेट, जो कि आप सबको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होता है। उसमें यहाँ पर डॉटेड लाइन लगाते हैं जहाँ पर हम बताते हैं कि हेलो एटम हट रहा है, और यहाँ पर हम लगाते हैं जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा आ रहा है। तो ये हमारा Cn यहाँ से आ रहा है, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो जैसे कि जैसे हैं वो रहेंगे, C3H7 प्रोपाइल, ये H और H। तो ये जो मेरा बना है ये मेरा प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको मैं कहूँगी प्लेनर। दिस इज माई प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये पेंटावेलेंट है ना, इट इज़ पेंटावेलेंट। यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास कितनी वैलेंसी है? 5। तो ये हाईली अनस्टेबल है और इसीलिए ये डिकम्पोज होएगा, और जब ये डिकम्पोज होएगा तो जो मेरे पास बनेगा वो आप देखोगे कि कैसा बनेगा। ये इधर बॉन्ड आ गया और ये इधर चला गया, ये C3H7 जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन जो Br था इधर था तो Cn उसके उल्टी तरफ चला जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो इधर था मिरर में वो उस साइड दिखेगा। तो यहाँ पर मेरा मतलब Cn यहाँ आएगा मेरा, और यहाँ पर H और H। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इट विल मतलब ये 2 नंबर से कम की नहीं आएगी। तो जल्दी से आप लिख लें अपनी कॉपी में, और मुझे 100% समझ में आ रहा है कि आपको पूरा दिमाग में होगा क्योंकि आपने पूरी SN2 मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ी हुई है। सिर्फ
ब्यूटाइल ब्रोमाइड को डिपेक्ट करने के लिए बच्चों को पता होना चाहिए, कोई एक कार्बन लो जो हेलो एटम जैसे जुड़ा है, उसमें 4 ग्रुप अलग करो क्योंकि चिराल सेंटर दिखाना है, या चिराल ये जो 3D में मतलब कार्बन, चिराल तो नहीं है ये, मतलब कार्बन एटम बताना है जिसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। फिर ये बताना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ये Cn नेगेटिव जो है ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, और जो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन्वर्टेड है। तो आप जल्दी से कर लें, आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट टू फिनिश दिस, दैट वी विल कंटिन्यू फर्दर। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो ये आप जल्दी से देख लें। अब इसके बाद आप आगे आ रहे हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। आज अपन हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब पहला वाला हमने देखा कन्वर्जन टाइप 2 था जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करके थे, ये मेरा मैकेनिज्म का है। अब अपन आ रहे हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको पता है कि अरेंज करते हैं ना, प्रॉपर्टी हमें दे दी जाती है और प्रॉपर्टी देने के साथ साथ वो कहता है कि अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी गिवन टू यू। तो ये वाला क्वेश्चन अब अपन करेंगे। आई होप कि आपने ये वाला पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं अपनी जर्नी में जल्दी जल्दी, एंड वी वांट टू कवर मोर एंड मोर क्वेश्चन इन वन सेशन, बिकॉज पूरा चैप्टर हो गया है और मैं ये मान के चल रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं पूरा चैप्टर का रिवाइज भी साथ में करवा रही हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बहुत बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट, है ना, अरेंज द कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट, इन ऑर्डर of reactivity, in order of reactivity towards SN2 displacement, है ना। मतलब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन है, यहाँ जो भी प्रॉपर्टी मुझे अरेंज करना है या मतलब जमाना है वो SN2 डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें A, B और C है, इसमें भी मेरे पास 3 है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया जो आता रहता है। तो इसमें है पहला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, A लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो पेंटेन, ये ब्यूटेन हो गया। उसके बाद है 1 ब्रोमो पेंटेन, नेक्स्ट है हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन, और उसके बाद हमारा एक और है, वो जो तीसरा हमारा है वो है 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। तो थर्ड वाला है मेरा 2 ब्रोमो पेंटेन। और ये वाले क्वेश्चन जब हम करते हैं बेटा, तो ध्यान रहे आपको कि पहले आप स्ट्रक्चर बना लिया करो, उससे आपको बहुत तेजी से आंसर आ जाता है। जैसे ये आपका ब्यूटेन है, इसके यहाँ पर 2 पे ब्रोमो लिखा और यहीं पर हमने उस पर मिथाइल लिखा, ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है और ये आपका CH3 है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये। नेक्स्ट हमारा है 1 ब्रोमो पेंटेन है नेक्स्ट हमारा। तो 1 ब्रोमो पेंटेन जो मेरा है वो आपका ये आ गया 1 ब्रोमो पेंटेन, और तीसरा जो मेरा है वो है मेरा 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। तो ये हमारा तीनों हमारे कंपाउंड हैं। इनको इजी करने के लिए 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो और इसको 3 लिख दो। अब ये 3 आपके पास कंपाउंड है, कह रहा है कि SN2 डिस्प्लेसमेंट में आप करिए। सबसे पहले आप SN2 हो या SN1 वाला क्वेश्चन हो, आप डिग्री देख लीजिए कार्बन की क्या है, उससे आपको ईजी हो जाता है। तो जैसे इस वाले के अंदर जो Br लगा है जिस कार्बन से वो 3 से जुड़ा है, ये 3 डिग्री हो गया, ये वाला आपका 1 डिग्री हो गया और ये वाला आपका 2 डिग्री। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 2 1 डिग्री है 2 2 डिग्री। तो यकीनन आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख चुके होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ये। इसके अंदर सबसे अच्छा 2 है, बिल्कुल सही जवाब। फिर आपका 3 है क्योंकि वो 2 डिग्री है, और सबसे बुरा इसमें 1 है क्योंकि वो 3 डिग्री है। तो दिस इज द ए पार्ट, जल्दी से आप लिख लें और कंप्लीट कर लें। एंड आई होप कि आपको समझ में यकीनन आया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी ऑल्सो। अब जो दूसरा है इसमें वो है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, पहला है इसमें 1 ब्रोमो 3 मिथाइल
ब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन पहला वाला है। उसके बाद है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और आखिरी इसके अंदर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के बाद 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये आपके 3 हैं बी सेट में। इनको भी आप भले आप हाइड्रोजन नहीं बनाना, जल्दी जल्दी करना है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लो, खाली ऐसा कर लो। ये 1 पे बी आर है ना और 3 पे मिथाइल, ऐसा शॉर्ट में भी कर सकते हैं बगैर हाइड्रोजन लिखे ताकि जल्दी जल्दी कर लें। फिर आपका ये ब्यूटेन आ गया 4 कार्बन का, इसके 2 पे भी बी आर है और 2 पे मिथाइल भी है। फिर आपका आ गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपके 4 कार्बन है, 2 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है ना। ये आपके आ गए। नाउ ओनली योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द कार्बन वेयर द हेलो एटम इज अटैच्ड। ये 1 डिग्री दिख रहा है हमें, बी आर जिस कार्बन जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है। ये बी आर जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो गया आपका। ये बी आर जिस कार्बन जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज नो एनी 2 1 डिग्री या 2 2 डिग्री या 2 3 डिग्री। सो वेरी सिंपल, 1 डिग्री वाला 1 पहला, फिर लास्ट वाला 3 और बीच वाला सबसे कम रिएक्टिव, तो 1 3 2। सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद सी इसका जो आ रहा है लास्ट, वो अपन लिखेंगे। अब आपको मुझे लगता है कि इतने अपन ने पहले भी जब मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा कि जब पहले पढ़ा रहा था जब भी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए थे बीच बीच में, जो सारे एग्जाम्पल्स और इंटेक्स अपन ने अपनी कॉपी में करे हुए हैं और अभी भी मैं आपको इन्हेंस करे जा रही हूँ, उनको दिए जा रही हूँ। तो आई होप कि जब हेलो अल्केन हेलो अरीन खत्म होएगा तो आप लोग सबसे बेस्ट और परफेक्ट चिल्ड्रन हो के पूरे इंडिया के। आई एम टेलिंग टू यू द ट्रुथ। सो आप इसको बस रिवाइज करते जाएं और करते जाएं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन पहला है, फर्स्ट इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, सी में 1 ब्रोमो ब्यूटेन पहला है, कॉमा लगा के आप लिखेंगे 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये दूसरा है आपका। तीसरा आपका आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और चौथा आपका आएगा जो लास्ट इसके अंदर है, वो लास्ट आपका आएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, ये आपका लास्ट वाला आएगा। अब अपन एक काम करते हैं, पहले बना लें स्ट्रक्चर्स, क्योंकि 4 हैं तो यकीनन 2 मुझे लग रहा है सेम डिग्री के होंगे, हो सकता है। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन पहला वाला बना रही हूं मैं। हाइड्रोजन तो जैसे लिखी जाते हैं, आदत हो गई है, नहीं तो नहीं लिखो, जल्दी करना है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा है 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल, दूसरे पे दोनों पे डाइमिथाइल लगा है, और ये 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 पे मिथाइल है और 1 पे Br है। और लास्ट है हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये है ना 1 पे 3। तो ये आपके पूरे मैंने जमात जो लिखे हैं उनको अपन ने उनके स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। पहला वाला दिख रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा वाला 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तीसरा वाला 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट वन इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेट अस टेक द डिग्री ऑफ द कार्बन। दिस इज 1 डिग्री बिकॉज Br जिससे अटैच है वो 1 से अटैच है। ये वाला Br जिस कार्बन से अटैच है वो 1 से ही अटैच, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री। दिस वन जिस कार्बन से जो CH2 जुड़ा वो भी एक, ये भी 1 डिग्री, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट वाला भी 1 डिग्री। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको मैं 1 मिनट दूंगी ताकि आप लोग देख लेंगे आपको करना क्या है और कैसे हमें इसको उठाना है। मतलब ये वाले क्वेश्चन जैसे भी हमने करवाए हैं
लेकिन इतने सारे 1 डिग्री नहीं थे। अपन ने जो करा था उसमें 2 1 डिग्री थे और एक 2 डिग्री 3 डिग्री, बट यहाँ पर इत्तेफाक से ऑल द एग्जाम्पल विच आर गिवन all of them are 1 degree. So it's a very beautiful question. Hurry up children. Can you think for the answer? देखो यहाँ पर क्या है, सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस देखा जाएगा क्योंकि सारे 1 डिग्री हैं, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है वो सबसे अच्छा 1 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर तो बी आर जैसे जुड़ा है, वहाँ पर कोई भी ब्रांचेस नहीं है, तो सबसे अच्छा तो मुझे 1 लग रहा है। फिर ये वाला बहुत खतरनाक लग रहा है क्योंकि यहाँ तो बहुत पास पास ब्रांचेस हैं, यहाँ ब्रांच थोड़ी दूर है और यहाँ और दूर है, तो 1 के बाद 4 आएगा क्योंकि 4 में ब्रांच दूर है, और फिर आएगा 3 में ब्रांच मतलब करीब है थोड़ी, बट इतनी नहीं, और ये 2 सबसे बुरा है क्योंकि इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो ये पूरा जो ऑर्डर है स्टेरिक हिंड्रेंस लिख लो कि मतलब आपको याद रहे कि सारे 1 डिग्री हैं, पर जब भी हमने ये ऑर्डर क्यों फॉलो करा है क्योंकि हम जहाँ पर ब्रांचेस करीब होंगी हेलो एटम के वो सबसे बुरा होगा SN2 के लिए। यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं सबसे अच्छा है, वहाँ पर एक ब्रांच है वो भी दूर है, यहाँ पर एक ब्रांच है बट थोड़ी करीब है, और यहाँ पर 2 ब्रांच है और बिल्कुल करीब है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस हो रहा है और सबसे बुरा वही वाला बन गया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि यकीनन ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है एंड वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त है। वो जैसे मैंने तुमसे कहा ना कि खिचड़ी है, ये एक पूरी खिचड़ी है। किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कन्वर्जन का टाइप देख लिया, दोनों टाइप देख लिए, मैकेनिज्म देख ली, अब आपने ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, तो हर तरह का आइडिया आपके पास है। अब मैं आपको बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया क्वेश्चन दे रही हूँ रीजनिंग वाला। बीच में भी अपन रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते रहे थे कि गिग्नार्ड रिएजेंट को याद होगा आपको, वाई वी प्रिपेयर इट इन अनहाइड्रस कंडीशन, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ना, प्रोटॉन डोनर वाला किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट करके अल्केन देता है। इस तरह से अपन ने वो पढ़ा था कि एक और क्वेश्चन था कि अल्काइल हैलाइड पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर क्यों है। ये सब अपने कॉपी में बहुत ही बढ़िया नोट्स लिखे हुए हैं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन अपन करते जा रहे हैं बीच बीच में रीजनिंग वाले। और अब अपन फिर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वहाँ पर अपन 3 स्टार लगाएंगे क्योंकि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो राइट द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टूडेज क्लास। बस वैसे देखा जाए तो आपके 8 वो थे, तो 4 के बदले वो तो 12-13 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, बट वैसे हमारा 4 क्वेश्चन है। तो उसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ C6H5 CH2Cl, यहाँ 3 स्टार लगा दें क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5, ये क्वेश्चन, ये 2 कंपाउंड है। कह रहा है आउट ऑफ दीज 2 विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH, है ना। So remember, out of C6H5 CH2Cl and C6H5 CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH? A very beautiful question. बच्चे को ये समझना है कि more easily hydrolyzed by aqueous KOH मतलब इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छी तरह रिएक्ट करेगा aqueous KOH से। तो सबसे पहले दिमाग ये चलाना पड़ेगा कि aqueous KOH है क्या भाई। एक्वस KOH एक रिएजेंट है जो कि न्यूक्लियोफाइल निकालता है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा यहाँ, OH नेगेटिव। क्या नाम है न्यूक्लियोफाइल का, OH नेगेटिव नाम है। तो OH नेगेटिव अगर न्यूक्लियोफाइल है, दिमाग फौरन जाएगा कि SN1 भी है SN2 भी है, क्योंकि अगर एक्वस KOH है तो इतना दिमाग चला गया कि न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। जहाँ पता चला कि न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, वहाँ ये भी पता चला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही आपको ये पता चला तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो 2 तरह के हैं, SN1 और SN2। तो हमें अब देखना है कि SN1 SN2 के हिसाब से पहले हम मॉलिक्यूल को बना लें। अगर हम बना लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा हमें। ये हमने बना लिया, यहाँ पर CH2 और Cl लगा दिया, ये इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। आपको याद होगा कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेंजाइल क्लोराइड। और दूसरा जो आपका कंपाउंड है ये बेंजीन है आपका, ये CH,
यहाँ पर फिर आपका बेंजीन है ये, है ना, और यहाँ पर आपका Cl। यहाँ जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। आप कहोगे मैडम इसका नाम भी हमें बताओ, तो बिल्कुल बता सकते हैं अपन। ये 1 पे क्लोरो है ना, 1 क्लोरो, 1 ही पे 1,1 डाइफिनाइल मीथेन, ये हमारा कंपाउंड है। ये पहला है, ये दूसरा है। आप बना लो पहले कंपाउंड, फिर अपन समझाते हैं। जल्दी से आप कर लें, कंपाउंड बना लें पहले बहुत तेज, फिर अपन आगे बढ़ना है। ओके ओके। अब आप विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज बाई एक्वस KOH, यहां पर अपन कुछ लोग एक आंसर भी दे देते हैं कि अगर जैसे SN1 के हिसाब से देखेंगे अगर वो, तो SN1 में आपको पता है कि SN1 में 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है। तो SN1 के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये 2 डिग्री है। और हेलो एटम हटने के बाद जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा बाई रेजोनेंस, 2 बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि ये SN1 नहीं करेगा, ये भी SN1 करेगा अच्छा, क्योंकि ये Cl हटेगा तो यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये अपने क्वेश्चन दिया था कॉपी में कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन SN1 के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। लेकिन ज़्यादा अच्छा SN1 के लिए वो है ना, क्योंकि वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इट इज स्टेबलाइज बाई मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 2 बेंजीन रिंग। और SN2 के लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। समझ आया क्वेश्चन? तो कितना बढ़िया। ये नहीं कह सकते आप कि इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा। तो मैं इसको लिखवाऊंगी ऐसे आप, फॉर SN1 द सेकेंड इज more easily hydrolyzed. For SN1 the second is more easily hydrolyzed as after removal of Cl the carbocation formed is stabilized by resonating, ऐसे नहीं, by 2 हटाओ, by resonating structures of 2 benzene ring, है ना, of 2 benzene rings. So again I'll repeat, for SN1 the second is more easily hydrolyzed as after removal of Cl the carbocation form is stabilized by resonating structures of 2 benzene rings. वहीं पर ब्रैकेट में लिखेंगे also the first one occur by SN1, मैंने ये बताना है कि फर्स्ट वन में भी SN1 तो होएगा, बट न्यू लाइन से फॉर SN2 ऑल्सो द फर्स्ट वन इज बेटर देन सेकेंड, द फर्स्ट वन इज बेटर देन सेकेंड as it is 1 degree, so less स्टेरिक हिंड्रेंस। इतना बढ़िया आंसर आ गया है कि पूरा आपने हर चीज़ कवर कर ली इस आंसर में। मतलब आपने कोई नंबर काट ही नहीं सकता आपका, कि खाली आपने SN1 नहीं कहा, कि खाली अगर आप SN1 कह देते तो हो सकता है कि आपका नंबर कट जाता, खाली आप SN2 कह देते तो आपका नंबर कट जाता। लेकिन आपने अपने आंसर में सब कुछ इकट्ठा करके दे दिया कि नंबर काटने की कहीं पर गुंजाइश हो ही नहीं। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। लाजवाब क्वेश्चन इसमें मैंने करवाए हैं। एक एक क्वेश्चन को अपने मन में दिमाग में उतार लो तो परफेक्ट हो जाओगे। 1 या 2 और सेशन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और उसके बाद मैं तुम्हें गारंटी से कह रही हूँ, मतलब इतनी बड़ी गारंटी दे रही हूँ मैं कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। हेलो अल्केन, हेलो अरीन का जो भी क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा। सो विद दिस कोट आई वॉन्ट टू फिनिश माई क्लास। आई होप कि आप लोग सब देख रहे हैं। अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो आप लोग प्रीमियर में
नहीं देखते जबकि आपको प्रीमियर में देखना चाहिए। यू शुड हैव अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ कि जिस टाइम जो चीज़ दी जा रही है उसको उसी टाइम देखना चाहिए। प्लीज़ ऑल ऑफ यू सी द वीडियो इन द प्रीमियर टाइम जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, एंड शेयर योर नॉलेज। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल टू many more. So this is from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best. Stay healthy and safe. Bye bye.